हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट आज एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। याद रखें, कट ऑफ 2-3 चीज़ों पे मैटर करता है। पहला, कितने नंबर ऑफ़ फॉर्म्स आए हैं, दूसरा पेपर का लेवल कैसा था, और तीसरा कितने बच्चों ने फॉर्म डाला था। तो अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की बात करें, लगभग जो है 5 से 6,000 के आसपास में बच्चों ने फॉर्म डाला था। और एग्जैक्ट डेटा तो अभी JMI खुद ही अपनी ओर से रिलीज़ करेंगे, जो कि पता चल पाएगा। पर चलिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मैटर करते हैं, क्योंकि जितने ही ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, समझिए कट ऑफ उसी के हिसाब से ही हाई भी रहता है। दूसरा ये कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था, जिस तरह से लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का लेवल था, इस बार भी वैसे ही है। बस ये कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ईजी तो नहीं, बट आपके क्वेश्चन पेपर जो है मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर, या थोड़ा टफ भी कह सकते हैं, उस टाइप का पेपर था। बहुत इजी नहीं भी था। लेकिन हाँ, ये है कि हमने जो GK GS का जो सीरीज चलाया था, उससे कई सारे क्वेश्चन आए हैं। जो मैंने लाइव लेक्चर अपने स्टूडेंट को दिए, उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो खैर, ये काफ़ी एक सेटिस्फैक्शन वाला सीन रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल में कई बार डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं क्या पूछ देगा, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा, रिस्पॉन्स बढ़िया रहा है। खैर, तो ये तो मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लगभग ऑलमोस्ट 6 से 7,000 के आसपास कम से कम अप्लाई किए होंगे। दूसरा, क्वेश्चन का पेपर मॉडरेट लेवल था। और तीसरा, अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो खैर वो बात की चीज़ है, लेकिन अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला होगा। अगर हम पिछले साल के कट ऑफ की बात करें, यानी जो लास्ट ईयर B05 का या BA प्रोग्राम का जो कट ऑफ गया था पिछले साल, ये मैं आपको पिछले साल का कट ऑफ दिखा रहा हूँ। 26 जुलाई को इनका रिजल्ट आया था। मतलब आपके रिजल्ट के आने में भी टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा आपका। ये रहा था पिछले साल रिजल्ट्स का फर्स्ट लिस्ट का। तो इस बार भी आप ये लेकर चले कि इस बार भी कट ऑफ पिछले साल का तरह क्वेश्चन पर इस बार भी है। तो इस बार भी जो पॉलिटिकल साइंस का जो कट ऑफ रहने वाला होगा, इसी के आसपास रहेंगे। मतलब ये है कि जनरल वालों का कट ऑफ मानकर चलिए कि 60 के आसपास रहने वाला होगा। मुस्लिम का 55 प्लस रहने वाला होगा। मतलब 55 का मतलब 57-58 के आसपास जा सकते हैं, 50 प्लस रह सकते हैं। मुस्लिम वुमेन की बात करें, या मुस्लिम वुमेन हो गया, मुस्लिम OBC हो गया। देखिए, मुस्लिम वुमेन का ज़्यादा हो गया, मुस्लिम OBC का कम हो गया। तो मुस्लिम OBC की बात करें तो पिछली बार तो 52 था, तो इस बार भी 50 प्लस लेकर चले। और मुस्लिम वुमेन भी 52 या 53 के आसपास या 55 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं इस बार। वही जामिया इंटरनल का जो है वही 50 प्लस ही रहेंगे। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार जो कट ऑफ का जो रेंजेस रहने वाला होगा, वो 50 से 60 के आसपास, या 62 या 65 के आसपास जा सकते हैं इस बार भी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उसी हिसाब से था। बाकी जम्मू कश्मीर और कश्मीर माइग्रेंट देख सकते हैं इस तरीके से। ये मैं आपको बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कट ऑफ बता रहा हूँ कि किस रेंज में रहेंगे। देखिए, एग्जैक्ट फिगर आउट तो करना मुश्किल होता है, बट मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि भाई इतना रह सकता है। बाकी ऐसा भी हुआ था कि पहले लिस्ट में स्टूडेंट का सीट फुल हो चुका था, खासकर पॉलिटिकल साइंस में। आपको ये भी मालूम है कि जामिया में जो है जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए पेपर दिए, उसी के पैरेलल, उसी के साथ में BA प्रोग्राम का भी कोर्स है। तो हम BA प्रोग्राम का भी जो है यहाँ पे आपको बताते हैं। पॉलिटिकल साइंस की वजह से कहीं ना कहीं BA प्रोग्राम का भी कट ऑफ हाई चला जाता है। आप ये नोटिस करेंगे 57 जो था पॉलिटिकल साइंस था जनरल का, बट जनरल का यहाँ पे प्रोग्राम का देखिए तो 52 है। वही मुस्लिम का 51। तो आप ये देखें ना कि अगर आपके 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलता तो BA प्रोग्राम तो मिल ही जाएगा। तो ये देखिए, इस बार भी मुस्लिम OBC, मुस्लिम वुमेन का देखिए लगभग कट ऑफ सेम चला गया है। पर मुस्लिम का कट ऑफ देखिए 50 प्लस गया है, जामिया इंटरनल का 50 प्लस गया है। तो इस बार भी आप ये लेकर चलिए कि अगर BA प्रोग्राम में चाहिए तो भी कम से कम आपके 45 या 40 प्लस होना चाहिए। एक बात और बता दूं कि मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ना, एक एक्सपेक्टेड है, साथ ही ये भी है कि जैसा कि लग रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए कम से कम 55 प्लस होना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। पर अगर BA प्रोग्राम है, BA प्रोग्राम के अंदर कम से कम जो है 50 या 45 के आसपास लेकर चले। ये मैं हो सकता है 2-4 मार्क्स आगे पीछे भी हो सकता है, एकदम से रिजिडिटी नहीं है। लेकिन हाँ, आप कहेंगे मिनिमम कितने पे सिलेक्शन हो सकता है, तो मिनिमम जो है 40 के आसपास पे BA प्रोग्राम मिल सकता है, BA प्रोग्राम। बट पॉलिटिकल के लिए कम से कम मिनिमम जो है 50 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम तो कितना ही हो जाए उतना ही आपके फ़ायदा होगा, बट BA प्रोग्राम के लिए मिनिमम जो है 40 होना चाहिए। BA प्रोग्राम में एटलीस्ट उम्मीद रखते हैं, तो क्योंकि उस हिसाब से ये लास्ट ईयर उतना कट ऑफ गया। तो पहली लिस्ट दिखा रहा हूँ, कम से कम 4-5 लिस्ट आया था पिछले साल। तो ये है, इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 40 मार्क्स भी आ रहे हैं तो वो उम्मीद रख सकते हैं। बाकी एक ये तो अलग ही एक वेटिंग लिस्ट निकालता है, फिर कई सारे लिस्ट आते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें होते हैं। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। अगर आप हमसे रिजल्ट्स पूछेंगे तो मैं रिजल्ट्स के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रहा सवाल रिजल्ट्स को लेकर, तो कम से कम 1 मंथ से मतलब 30 से 45 डेज लग सकते हैं इसके रिजल्ट्स आने में, कम से कम, क्योंकि पूरा 10 जून तक तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम चल ही रहा है।
तो जून के बाद ही आपके मतलब एंड जून या मिड जून के बाद ही आपके रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। उससे पहले तो कुछ कहना मुश्किल होगा। बाकी जैसे जो भी अपडेट्स होंगे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट का भी डेट बता दिए, कट ऑफ का बता दिए। अब मैं आपको एंड में ये कहना चाहूँगा कि आपके एक्चुअल मार्क्स कितने बन रहे हैं वो बता दीजिएगा। साथ ही कई लोगों का आंसर की को लेकर सवाल होंगे, तो हालांकि मैंने ऑलरेडी तो अपलोड कर रखा है, बट अभी जो आपके पास जो एंट्रेंस दिए आपके पास कार्बन कॉपी उसको रखे रहेगा। और आंसर की जो है 2 से 3 दिन के बाद आप जहाँ पर से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे ना, जिस जगह से, एडमिट कार्ड के बगल में ही आंसर की का ऑप्शन आएगा। कब? 2 दिन बाद, और कम से कम 2 से 3 दिन रहेंगे, उसके बाद हटा लिया जाता है। तो आंसर की के बारे में बता दिया, कट ऑफ के बारे में बता दिया, रिजल्ट के बारे में बता दिया। अब बस आप अपडेटेड रहिए, जो भी होगा टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा।